इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं बल्कि विचारों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक बालक की कहानी सुनने जा रहे हैं जो जन्म से राजा नहीं था, पर जिसकी सोच ने राजाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आज की कहानी है अरस्तु की। लेकिन अरस्तु के जन्म से पहले दुनिया कैसी थी? उस समय का यूनान कैसा था? और किस घर में जन्म लेने वाला था ये बालक जो आगे चलकर ज्ञान का स्तंभ कहलाया? अरस्तु के जन्म से पहले यूनान की स्थिति। अरस्तु के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले का यूनान आज जैसा शांत नहीं था। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों यानी सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। एथेंस, स्पार्टा, थीब्स, मैसेडोनिया। हर नगर राज्य की अपनी सेना, अपने नियम और अपनी राजनीति थी। स्पार्टा में युद्ध और अनुशासन सर्वोपरि था। एथेंस में शिक्षा, तर्क और दर्शन का बोलबाला। और मैसेडोनिया धीरे धीरे शक्ति बन रहा था। लोग देवताओं में विश्वास करते थे, ज़्यूस, अपोलो, एथेना। लेकिन उसी समय कुछ लोग सवाल पूछने लगे थे, सत्य क्या है? मनुष्य कौन है? ज्ञान कहाँ से आता है? यही वो वातावरण था जहाँ एक नए विचारक के जन्म की भूमि तैयार हो रही थी। अरस्तु के माता पिता कौन थे? 384 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के एक छोटे से नगर स्टेजाइरा में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया अरस्तु। पिता निकोमाखस राजा एमिंटास तृतीय के राजवैद्य थे। शरीर, दवाइयों और जीव विज्ञान के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति। माता फेस्टिस एक संभ्रांत और शिक्षित परिवार से, शांत, संस्कारवान और बुद्धिमती महिला। अरस्तु का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां ज्ञान और निरीक्षण दैनिक जीवन का हिस्सा था। अरस्तु का जन्म और बचपन। कहते हैं अरस्तु बचपन से ही अलग तरह का बच्चा था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो पूछता था, ये ऐसा क्यों है? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? मनुष्य सोचता कैसे है? उसके पिता निकोमाखस उसे अपने साथ ले जाते, जहां वो शरीर की रचना, औषधियां और रोगों का अध्ययन देखते। यही कारण था कि अरस्तु में बचपन से ही अवलोकन की आदत पड़ गई। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। अरस्तु अभी किशोर ही था कि पहले उसकी माँ का और फिर पिता का निधन हो गया। अब वो अनाथ हो गया। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आई उसके रिश्तेदार प्रुक्सेनस पर। यही मोड़ अरस्तु के जीवन को एक नई